नौजवान शहजादा बनकर आपके पास आया था वो आपका बेटा नहीं है। क्या? नहीं, यह गलत है, सब कुछ गलत है। क्या हुआ? ये तुम्हें क्या हो गया है अज़मी? ज़हन काम नहीं कर रहा रूही। एक ऐसे जालिम शहंशाह को क़ुव्वत मुहैया करने का कोई मंसूबा नहीं बनाऊंगा मैं। अब्बा हुजूर को जालिम का खिताब शायद इसलिए दे रहे हो कि उन्होंने रिश्ते के लिए तुम्हारे पैगाम को ठुकरा दिया है। रूही, दूसरों के बारे में सच कहना बहुत आसान है अज़मी, लेकिन जब सच्चाई के आईने में अपना चेहरा खूबसूरत नजर ना आए तो लोग कहते हैं कि आईना खराब है। शुक्रिया इस नसीहत का, लेकिन यहां अच्छे आईने भी तोड़ दिए जाते हैं शीश महल की दीवारों में लगाने के लिए। और मुझ जैसे कमतर दर्जे के लोग जब ऐसे किसी शीश महल में आ जाएं, तो उन किरचियों में अपना अक्स देखकर यूं लगता है जैसे टूटकर बिखर गए हों। तुम बुरा मान गए अज़मी। हम जानते हैं कि अब्बा हुजूर ने तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, लेकिन तुम्हें मालूम है कि वो गुस्से की जरा तेज हैं। मैंने आज तक ऐसा कोई गुस्सावर नहीं देखा जिसने अपने से ज्यादा ताकतवर या अपनी बराबर की कुव्वत पे गुस्सा उतारा हो। ये सारा गुस्सा हमेशा कमजोरों के हिस्से ही में क्यों आता है? रिश्ते का पैगाम तो शहजादे दिलावर ने भी दिया था, उन पर कोई गजब क्यों नहीं नाजिल फरमाया शहंशाह मौसम ने? कह दो अज़मी से कि नए अंदाज की तोपें एक माह के अंदर ढाली जाएं। जब तक ये काम मुकम्मल नहीं होगा महल की चार दीवारी से बाहर नहीं जा सकता। वो शायद कुछ नाराज है दूल्हा भाई हुजूर। एक मामूली आहनगर नाराज शहंशाह से? हाजिर हो सकता हूं वालीजा? आप जब शहंशाह मौज़म आपको माजूल कर चुके हैं तो आपकी जुर्रत कैसे हुई यहां आने की? कैसे आए साबिक मुशीर खास? इजाजत लेने के लिए हाजिर हुआ था अलीजा। सैरो सेहत के लिए दूसरे मुल्क जाना चाहता हूं। तो इस खुशगवार सफर के लिए किसने रोका है तुम्हें? वजीर खजाना साहब ने तनख्वाह रोक रखी है। ये इंसाफ नहीं है अलीजा। इंसाफ होगा, जरूर होगा। आप मुतमईन रहिए दूल्हा भाई हुजूर, ये जाने से पहले आपको नजराना पेश करना नहीं भूलेंगे। तामील इरशाद होगी अलीजा। और सुनो, मेहमान खाने से गुजरते जाना शहजादा दिलावर से कहो हम उनका इंतजार कर रहे हैं। हमारा इंतजार कर रही थी तुम? जी वो मैंने अपने हाथ से आपके लिए सूजी का हलवा बनाया है। अच्छा, वाकई? मैं तो ये सोचकर परेशान हो रही थी कि खुदा जाने शहजादे एक मामूली लड़की के हाथ की कोई चीज खाना पसंद भी फरमाएंगे या नहीं। अच्छा तो नहीं लगता रियाया कमाल खाना, लेकिन अगर आप कहती हैं तो इज्जत अफजाई होगी एक गरीब लड़की के लिए। ऐसा ना कहो, चांद का अक्स जौहर के पानी में नजर आने से चांद मैला नहीं हो जाता। मुशीर खास की पुश्त में खंजर था और दूर दूर तक कोई ऐसा निशान नहीं था जिससे कातिल का पता चल सके। अच्छी तरह तफ्तीश कर लिया आपने? जी हाँ, लेकिन कोई सुराग ना मिल सका। सवाल तो यह है कि वो रात को वहां क्या कर रहे थे? ऐसा लगता है कि वो फरार होना चाहते थे। बाहर उनकी घोड़ा गाड़ी खड़ी थी और झाड़ियों में एक संदूकचा पड़ा था। संदूकचा? गालिबन उन्होंने वो संदूकचा शाम ही को बारादरी की झाड़ियों में छुपा दिया था और उसमें इतनी दौलत थी जो उनकी तनख्वाह से मुताबिकत नहीं रखती। रिश्वत की रकम?
वो संदुकचा हमारी खिदमत में हाजिर करो वजीर मुंतजिम। तामील इरशाद होगी शहंशाह मौसम। हम तो ये हैरान है दूल्हा भाई हुजूर कि ये सब कुछ क्यों और कैसे हुआ। कैसे हुआ? बहुत शरीर हो बिरादर निस्बती। ऐसी हैरानी कत्ल के बाद? जी, ये आप क्या फरमा रहे हैं? तुमने एक बार हमारे सामने उसे मौत की धमकी दी थी। हाँ, आप यकीन फरमाइए, हमने उन्हें कत्ल नहीं किया। अगर तुम नहीं हो तो कातिल कौन है? आप हैं वो कातिल। क्या सबूत है तुम्हारे पास? मैंने इस झरोके से रात की तन्हाई में आपको बारादरी की तरफ जाते हुए देखा था। आखिर ऐन उस वक्त जब मुशीर खास की चीख बुलंद हुई, आप वहां क्या कर रहे थे? जवाब दीजिए, क्या कर रहे थे आप वहां? कत्ल कर रहे थे। जी, तो आप ये तस्लीम कर रहे हैं? हाँ, तुम जैसे गवाह के सामने ये इकरार करने में कोई हर्ज नहीं है अजमी कि हमने खत्म कर दिया है उसे। वो हमारा मुजरिम था। कैसे? तुम्हारे शहंशाह ने हमारी हमशीरा से शादी की और फिर जहर दिलवा दिया उसे। ये जहर जल्लाद को किसने मुहैया किया था? मुशीर खास ने। लेकिन आपको कैसे मालूम हुआ? जब मुशीर खास और शहंशाह का बरादर निस्बती मुल्क खुदादाद के बादशाह को कत्ल करने के लिए दूर के जंगल में एक मलंग बाबा के मकान पर ले गए थे, तो हमने अपने मुल्क से यहां आते हुए उसी रात वहां कयाम किया था। शहंशाह का बरादर निस्बती अपने होश में नहीं था। उसने हमें बताया। नफरत है हमें दूल्हा भाई हुजूर से। वो हमें तेली खानदान का ताना देते हैं, दलील करते हैं हमें। मगर क्यों? बिच्छू को ये आदत क्यों होती है कि वो डंक मारे? उन्होंने तो मुल्क के नेक आबाद के मेहमान बादशाह को भी नहीं बख्शा, उन्हें जिंदा में डाल दिया, मगर वो भाग लिए। और उनकी बेटी? वो बेचारी पहले उससे शादी की, फिर उसे जहर दे के मार डाला। बिरादर निस्बती के वो अल्फाज हमारे सीने में अंगारे बनकर दहक रहे थे। आखिर हमने अपनी हमशीरा के खून का इंतकाम ले लिया। ठीक है, लेकिन मुशीर खास ने ये सब कुछ शहंशाह के कहने पे किया होगा। इंतकाम शहंशाह से भी लिया जाएगा अज़मी, लेकिन अंदाज जरा मुख्तलिफ। मैं आपको अब तक समझ नहीं सका। अगर अब भी तुम हमें मुजरिम समझते हो, बुरा आदमी समझते हो, तो जाओ जाके कह दो अपने शहंशाह से कि कत्ल कर दिया है एक बुरे आदमी ने एक बुरे आदमी को। बुराई क्या है शहजादा रुस्तम बख्त में, ये बताइए आप मुझे। तो गोया तुम्हारे ख्याल में हिमाकत एक ऐसी खूबी है कि जो किसी अच्छे दामाद में होना जरूरी है? अहमक थोड़ी है वो, बस जरा सीधा है बेचारा। आज सुबह मुझसे कह रहा था कि मेरी शक्ल उसकी गुमशुदा खाला से इतनी मिलती है कि अगर उसके खालू मुझे देख ले तो बस देखते ही रह जाए। अब रुस्तम बख्त भी देखता ही रह जाएगा। हमने शहजादा दिलावर का रिश्ता कबूल करने का फैसला कर लिया। लेकिन आपने शहजादा रुस्तम बख्त से वादा किया था। शहंशाहों के वादे किसी तख्ती की तहरीर होते हैं, लिखा मिटा दिया। आप जानते हैं कि आपके इस फैसले से मुझे और आपके बिरादर निस्बती को कितना सदमा होगा। फिलहाल तुम दोनों के लिए एक ताजा सदमा यह है कि शहजादा रुस्तम बख्त की ऊपर की मंजिल की छत गिर रही है। काफी गड़बड़ मालूम देती है। भड़का दिया है किसी ने आपको उसके खिलाफ ताकि ये शादी ना हो सके। लेकिन इतना बता देती हूँ मैं कि शहजादा दिलावर घर दामाद नहीं बनेगा। इन तिलों में तेल नहीं है। तेल? फिर वही तेल वाला मुहावरा। हम कहाँ जाएं? क्या करें? शहंशाह मौसम मलका आलिया, जल्दी तशरीफ ले चलिए। क्या बात है? क्या हुआ? चल के तो देखिए मेहमान खाने में।
अच्छा अच्छा, क्या बात है, बहुत खूब भाई, बहुत खूब। इतने अरमानों से लाए थे हम इन्हें महल में, हमें क्या मालूम था कि इनकी ऐसी हालत हो जाएगी। क्या तबीब को बुलवाया है किसी ने? तबीब को नहीं, कसाई को बुलवाइए, ठीक हो जाएंगे। वाह 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 वाह। ये आप इतनी देर से क्या बकवास इरशाद फरमा रहे हैं बकरे से? क्या हुआ, क्या बात? शहंशाह अब्बा, लो तुम्हारे शहंशाह अब्बा आ गए। आइए इन्हें अपने सीने से लगा लीजिए। इस बकरे को? खबरदार, करीब मत जाइएगा। क्यों, बहुत खतरनाक है ये बकरा? बकरा नहीं, ये रुस्तम बख्त बहुत खतरनाक है, उछल कर सींग मारता है। आखिर ये सब क्या हो रहा है यहाँ? ये सबको यकीन दिला रहे हैं कि ये बकरा शहजादा रुस्तम बख्त है और खुद को बकरा समझे हुए हैं। हाय मेरी किस्मत, ये भी होना था। जिंदगी में पहली बार किसी को बेटा बनाया, वो बकरा निकला। इसे भी आपकी ममता की जरूरत है, कोई अच्छी सी लोरी याद हो तो सुना दीजिए। सुनाओ, सुना दो मलिका। तुम ही आ जाओ रुई आपा, भाई बना लो इस यतीम को, बहन के प्यार का आंचल डाल दो इसकी सिरी पे, है ना वक्त भाई? हम पूछते हैं क्या हिमाकत है ये? आप समझ ही नहीं रहे, अपने दुश्मनों के खौफ से बकरे का भेज बदल लिया बख्तू भाई ने, पुरस्कार आंखें इन्हें घूर रही हैं। पागल है बख्तू। जब चमकी ने मुझे बताया कि वो महल में शहजादा बना हुआ है, तो मैं उसी वक्त समझ गया था कि अब वहां से उसकी लाश ही आई है। ये भी मुश्किल है, उस महल की तमाम लाशें वहीं पे बंद खाक हो जाती हैं। वो शहंशाह रूए जमीन पे किए जाने वाले अपने तमाम जुल्म जमीन के सीने में ही छुपा देता है। मैं तो ये हैरान हूं बेगम साहिबा कि वो जालिम शहंशाह 24 साल पहले इतना रहमदिल कैसे था कि उसने आपको और हमारे असल शहंशाह को जिंदा छोड़ दिया। रहम उसने नहीं, कुदरत ने खाया था बाबा, हमें जिंदा रहना था। बानो, ये सब क्या हो गया अचानक? हादसे अचानक नहीं होते बानो, उनकी तैयारी बरसों पहले की जाती है। हमने जो गलती की थी अब उसका खमियाजा भुगतना होगा। हमारे मुशीर खास ने बगावत कर दी है, उसके हामियों ने महल को चारों तरफ से घेर लिया है। अब क्या होगा? ये खंजर मेरी निशानी है, इसे संभाल कर रख। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं कैसे आपके बगैर जा सकती हूँ? जाओ बानो, जिद न करो, वक्त बहुत थोड़ा है और मेरे सिपाही भी। मैं अपने साथियों को मौत के सुपुर्द करके यहाँ से नहीं भागूंगा। भागने भी नहीं दिया जाएगा। जबरो, आहिस्ता बोलो शहंशाह, हौसले पस्त हो चुके मगर आवाज की बुलंदी अभी बाकी है। मेरे शहजादे और मलिका को कोई नुकसान न पहुंचे। अब ये हमारे हुक्म के गुलाम हैं। ये है तुम्हारे वो वफादार जिन्हें हमने खरीद लिया। अब इनके लिए क्या हुक्म है शहंशाह मौज़म? यही गर्दनें उड़ा दी जाए? नहीं, रियाया के पुरसुकून हो जाने तक अपने इस शहंशाह को महल के तहखाने के सुपुर्द कर दो और ये मलिका और शहजादा इन्हें कलाए मीजान ले जाओ। जबरू, ये वो मलिका है जिसने मुशीर खास बनाने के लिए तुम्हारी सिफारिश की थी। जभी तो कहते हैं सिफारिश बुरी चीज है। ले जाओ। बानो, सरताज हुजूर। सरताज। सरताज, ताज हमने ले लिया, सर का भरोसा कोई नहीं, फिर भी सरताज। इन दोनों को वाकई कले मीज़ान ले जाया जाएगा अलीजा? शाही सवारी शहर से बाहर ले जाओ, रियाया में मशहूर कर दो कि इन्हें कैद किया जा रहा है और आजाद कर दो जिंदगी से। शहंशाह ने मुहाफिज खास को
जितने में खरीदा था अपने मलबूस के तमाम जवाहरात देकर मैंने उससे ज्यादा में खरीद लिया। उसने हमें एक वीराने में छोड़ा और वापस चला गया। मगर आपको इस बस्ती में आए हुए चंद ही साल तो हुए। जाने कितनी बस्तियों की खाक छानी है मैंने बाबा। शहंशाह के खौफ से छुपते छुपाते बड़ी मुसीबतें उठाकर मैंने अपने नन्हे आदमी को जवान किया है। और अब वो महल में है। आप एक खत लिख दीजिए उनके नाम। अब हमें सब कुछ बताना होगा आजमी साहब को। आप इस वक्त कहीं बाहर तशरीफ ले जाया करते हैं आलीजा? बहुत दिनों से हम सोच रहे थे, वजन काफी ज्यादा हो गया है, इसलिए पाबंदी से घोड़े की सवारी शुरू कर दी जाए। अब देखो कि 2 हफ्ते में तकरीबन 15 सेर वजन कम हो गया है। घोड़े का? आप कैसे तशरीफ लाए वजीर ज़ईब? जी वो मुअर्रिख साहब, ये अब्बा हुजूर के सबसे ज्यादा उम्र रसीदा वजीर हैं। हाँ, बहुत बड़े सरमायादार, जागीरदार, जायदाद इतनी बेहिसाब। जब ही तो पैदाशी वजीर है। इनके खानदान का कोई ना कोई फर्द हमेशा वजारत में रहता है। खानदानी आदत है और कोई काम वगैरह भी तो नहीं है। क्या करें? रियाया की खिदमत करते हैं हम, इसीलिए लोग हमारे पास आते हैं शिकायतें लेकर। लोग भी कितने सादा दिल हैं, शिकायतें भी उनके पास लेकर जाते हैं जिन्होंने ये शिकायतें पैदा की होती हैं। फरियाद उनसे करते हैं जो खुद फरियाद की वजह। देखिए देखिए, मजाक ना फरमाइए। मजाक तो ये है कि आप फरमाते हैं कि अब आपके खानदानी गोरकन को वजीर बना दिया जाए। कुछ अपनी भी फिक्र कीजिए वजीर ज़ईब। खुद अपना ये आलम है कि दरबार में आते हैं तो काफूर की खुशबू फैल जाती है, मगर वजारत नहीं छोड़ते। आली शाह, 78 साल की उम्र कुछ ज्यादा तो नहीं होती। नजर बिल्कुल ठीक। जी हाँ, कुर्सी साफ नजर आती है, बस हाथों में रास्ती लर्जिश आ गई है। मगर पांव मजबूत है, कदम ऐसे जमा रखे हैं कि हिलते नहीं दरबार से। जब तक ये मौजूद है, मजाल है जो रियाया में से कोई पढ़ा लिखा गरीब दरबार तक आ तो जाए। खड़े हैं रियाया की राह में। कुछ इतने भी बुरे नहीं हैं हम, मगर अच्छे यकीनन नहीं है। अच्छे इंसान तो नायाब है रूही, खुश नसीबों को ही मिलते हैं, और इस जमाने में अच्छा वो है जो कम बुरा है। हाँ शायद, मगर आंख में पड़ा हुआ जर्रा कितना ही छोटा हो, तकलीफ पहुंचाता है। बेहतर यही होगा कि हम आपको सब कुछ बता दें। हमने सोचा था कि आपसे शादी करके आपको एक असियतनाक जिंदगी देंगे, अपने बहन की मौत का इंतकाम लेंगे शहंशाह से। जी, बहन से इतनी मोहब्बत, और अपने वालिद के बारे में अब्बा हुजूर से गुजारिश की कि उन्हें तलाश करके कैद कर लिया जाए। हाँ, आपके अब्बा हुजूर से करीब होने के लिए खुद को बहुत बुरा साबित किया था हमने, लेकिन हमारे वालिद कैद नहीं हो सकते थे। हम जानते थे कि वो मुल्क खुदादाद में खैरियत से हैं। वो कैसे? मुल्क खुदादाद के बादशाह ने जंगल के वीरान मकान में अपनी आखिरी सांस लेते हुए हमें बता दिया था वालिद मोहतरम के बारे में। अच्छा, इसीलिए मुतमईन थे आप? हाँ, जाग रहे थे बंद आंखों से। कितना हसीन ख्वाब है फराना। काश हम आंखें खोलें और तुम्हारा चेहरा नजर आए। लो, हम आंखें खोल रहे। तुम बचाओ बचाओ। क्या हो गया? अरे आप तो मुझे देख के ऐसे डर गए जैसे मैं किसी चुड़ैल की फुप्पी हूँ। हम ख्वाब देख रहे थे। क्या जरूरत थी हमारे सामने इतना चौकोर मुंह लेकर आने की? अरे लगता है आप पे भी शहजादा रुस्तम बख्त के बकरे का आसेब छा गया है। कहाँ अब्बा हुजूर का भेजा हुआ कासिद? महल के बाहर फकीर के हुलिये में। उसने बताया है कि बादशाह सलामत की हिदायत के मुताबिक आपको महल ही में रहना होगा। मगर क्यों? क्या यहाँ आप उनके सिपा का इस्तकबाल नहीं करेंगे? क्या? उन्होंने कहलवाया कि यहाँ ठहर कर इंतजार कीजिए। आप मेरा क्यों इंतजार कर रहे हैं शहजादा रुस्तम बख्त? मत कह मुझे शहजादा, मैं तो बख्तू से भी नीचे आ गया हूँ।
हालात ने मुझे बकरा बना दिया है। रहने दे, मुझे सब पता है कैसे कैसे सॉन्ग रचाता है तू। सारे मुल्लम में उतर चुके हैं चमकी, अब सिर्फ तेरा वक्त है जो तेरे अलावा किसी को नहीं चाहता, है ना भाई? अच्छा मगर ये बकरा बन जाने का क्या चक्कर है? तो सचमुच का बकरा थोड़ी हूँ। अज़मी साहब। हाँ, क्या बात है करीब खास? ये आपका खत आया है। मेरा खत? मसाइब साहब ने दिया है। महल के बाहर कोई आदमी दे गया था। प्यारे बेटे अज़मी, दुआएं। थोड़े लिखे को बहुत समझना। अब तुम्हारा महल में रहना हरगिज मुनासिब नहीं है। जितनी जल्दी वापस आ सकते हो आ जाओ। बूढ़े कैदी से मुलाकातें तुम्हारी और उनकी जिंदगी के लिए खतरा बन सकती हैं। जालिम शहंशाह के इस खेल में कहीं मौत न छुपी हो। बाप और बेटे की। बाप और बेटा। मैं उनका बेटा हूं। अज़मी, अज़मी, गजब हो गया। क्या कोई और कयामत बाकी है अभी? जल्दी करो वरना उस बूढ़े कैदी पर कयामत गुजर जाएगी। हमने सुना है कि बूढ़े कैदी को शहर से गुजार कर ले जाया जाएगा और दूर कहीं कत्ल कर दिया जाएगा। क्या? जाओ, उस बेचारे को बचा सकते हो तो बचा लो, निकाल लो तहखाने से। वहां के महाफिज तुम्हें जानते हैं, कोई नहीं रोकेगा। अब कोई रोकना भी चाहे तो नहीं रोक सकता मुझे। आओ आओ। मैं बहुत जल्दी में आया हूं। ऐसी भी क्या जल्दी? साजिशें तो सोच समझकर की जाती हैं। क्या कह रहे हैं? एक बूढ़े बीमार कैदी को नया धोखा देने के लिए अब कौन से अल्फाज तराशोगे तुम? इस बार उस फरेबी शहंशाह ने अपने फरेब के सांचे में कौन सी नई साजिश ढाली है मेरे लिए? देखिए, आप गलत समझ रहे हैं। आपकी जान खतरे में है अब्बा हुजूर। खबरदार, जिस रिश्ते से मुखातिब किया तुमने मुझे। अब्बा हुजूर, अब मुझे मालूम हो चुका है, मैं आपका बेटा हूं। और मुझे भी मालूम हो चुका है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो। खुदा के लिए अपने बेटे को पहचाने। पहचान चुका हूं मैं तुम्हें। तुम उस फरेबी शहंशाह के कारिंदे हो। चले जाओ यहां से। देखिए, मेरी बात सुनिए, बहुत कुछ कहना है मुझे आपसे। और मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। चले जाओ वरना ये खंजर तुम्हारे सीने के पार हो जाए। जाओ, निकल जाओ यहां से। नाकामी होगी हमारे दुश्मनों को। मुखबरों की इत्तला के मुताबिक हमला दो तरफ से होगा अलीजा। दुश्मनों की सिपा हमारी सरहदों की जानिब बढ़ रही हैं। क्या हैसियत है मुल्क नेकाबाद और मुल्क खुदा दाद की हमारी बहादुर सिपा के सामने? ऐसी बेकार खबरें सुनाकर हमारा मिजाज पर हम ना किया करो वजीर मुंतजिम। दूल्हा भाई हुजूर, बूढ़े कैदी के जाने का इंतजाम कर दिया गया है। उसे रियाया के सामने शहर के रास्तों से गुजारा जाएगा। यानी शदीद बीमारी के बाइस वो किसी सेहत अफजा मुकाम पर ले जाया जा रहा है। जी हाँ, फिर सहरा के पार जंगल में दरिंदों की भूख मिटा दी जाएगी। अब फौरन ये मालूम करो, जिसने ये खंजर तुम्हें तोहफे में दिया था उसने कहां से चुराया था। इस तरह हम कैदी शहंशाह के वारिसों तक पहुंच सकते हैं। बेगम साहिबा,
बेगम साहिबा, क्या हुआ? जल्दी कीजिए, यहाँ से निकल जाइए। क्या बात है? सिपाही मेरे घर पहुंचे हुए हैं। मैं पिछले दरवाजे से भागा हूँ। शायद वो खंजर की वजह से आए हैं। मुझे ढूंढते हुए यहाँ भी आएंगे। लेकिन मैं कहाँ जा सकती हूँ? ये यहाँ से 4 कोस पर नाले के पार फकीर की एक झोपड़ी पड़ी हुई है, खाली वीराने में। आप वहां छुप सकती हैं। जल्दी कीजिए बेगम साहब, आप जरा सा भी वक्त नहीं है सामान ले जाने का। जाना आसान नहीं है शहर से बाहर। बड़ी मुश्किल से इंतजाम किया है मैंने। कुछ भी हो रूही, मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा अपनी माँ के पास। बहुत वीरान जगह है ये तो। सड़क भी काफी फासले पर है। बेगम साहिबा, छुपने के लिए इससे अच्छी कोई जगह नहीं है। कभी कभी नाले पार की बस्ती से कोई देहाती फकीर की कब्र पर दिया जला जाता है। मैं भी उसी बस्ती में छुपूंगा और खाना आपको पहुंचा दिया करूंगा। ठीक है बाबा। और हाँ, ख्याल रखिए, करीब के जंगल में ठगों का ठिकाना है। बहुत चालाक और धोखेबाज हैं वो। दरवाजा बंद ही रखिएगा। उनसे मैं हिफाजत कर लूंगी। खतरा तो सिपाहियों से है। ठहरो ठहरो। अरे ये तो गया। अच्छा ये जान यहाँ छूट गई। आओ चलें। अम्मी, अम्मी, घर खुला छोड़कर ऐसी तूफानी रात में अम्मी कहाँ जा सकती हैं? कौन है? कौन है? कौन है? मुसाफिर हूँ। कैसे मुसाफिर हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि ये रास्ता नहीं है? मैं रास्ते का क्या करूँगा खातून, मेरी तो कोई मंजिल भी नहीं। तो फिर किस लिए भटक रहे हो? जाओ कोई और दरवाजा देखो। कदम इतने थक चुके हैं कि अब चलने की सकत नहीं है मुझे। जिंदगी का बोझ उठाए उठाए इस मकाम तक आ गया हूँ कि मौत की दहलीज अब ज्यादा दूर नहीं है मुझसे। क्या तुम्हें कंधा देने वाला तुम्हारा अपना कोई नहीं है किसी दूसरी बस्ती में जो इस वीराने में आ गए हो? अपनों के लिए ही तो जिंदा रहना चाहता हूँ। तुम अगर पनाह दे दो तो मौत के दामन से चंद सांसों की भीख मांग लूंगा मैं किसी धोखे में नहीं आऊंगी। इस तूफानी रात में पनाह के लिए इससे बेहतर ठिकाने भी हो सकते हैं। चले जाओ यहाँ से। कहाँ जाऊं? तूफान बढ़ता जा रहा है और मैं तन्हा हूं। मैं भी तन्हा हूं और किसी अजनबी शख्स को एक ही छत तले पनाह नहीं दे सकती।
खुदा के लिए मुझे गलत मत समझो। दरवाजा खोल दो, मुझे जिंदगी चाहिए, अपने लिए नहीं, किसी और के लिए। बहुत बीमार हूं मैं, भूखा हूं मैं। रोटी के चंद टुकड़े मौजूद हैं, वो मिल सकते हैं तुम्हें। खिड़की से हाथ बढ़ाकर ले लो। ये लो। रात गुजर गई मगर दिन नहीं निकला। अपने दूसरे साथियों के साथ चप्पा चप्पा छान मारो। शहंशाह के भागते हुए सिपाही जरूर उस इलाके में छुप गए। ये कौन है? आप ये यहां कैसे? कौन है आली जाइए? हमारे पुराने दोस्त आज मिले हैं तो इस हालत में, जल रहे हैं बुखार में। यहाँ तबीब कहाँ होगा अलीजा? यहाँ से जरा दूर कस्बा शादाब नगर है, वहां कोई ना कोई मिल जाएगा, शायद ये मरने से बच जाए। हाँ, वहां एक घर में इनकी जिंदगी मौजूद है। अच्छी तरह मुआयना कर लिया है मैंने, अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। इनको देख लिया बरसों के बाद, मेरे लिए यही दवा है। फिक्र न कीजिए, ऐसी दवा दूंगा कि 2-3 रोज में बिल्कुल सेहतमंद होंगे। हाँ इंशाल्लाह, मगर हमारा सिपहसालार आगे जा चुका है। तुम लोग तेज रफ्तारी से जाओ और उनके साथ शामिल हो जाओ, हम इनको लेकर ही आएंगे। जो हुक्म लीजिए। चलो। मैं समझने से कासिर हूं हुजूर वाला, ये घर तो बानो का है, वो कहां है? यहाँ हैं आप? मैं तो परेशान ही हो गया था। वहाँ झोपड़ी के दरवाजे पे एक आदमी पड़ा है बाबा। कहाँ? झोपड़ी तो खाली पड़ी है, मैं वहीं से तो आ रहा हूँ। आइए। वापस कैसे जाएंगे? मैंने सड़क से बहुत से घुड़सवारों को जाते देखा है, जैसे वो हमलावर हूँ। हमला ही तो हुआ है। मुल्क नेकाबाद और मुल्क खुदादाद की फौजों ने रौंद डाला है जालिम शहंशाह की सरजमीन को। आइए अपने घर चले। बानो तो अब खुदा जाने आए ना आए, बेटे को देखने की भी हसरत ही रहेगी शायद। मोहतरम दोस्त, उम्मीद पे दुनिया कायम है। आप तुम
तो शहनशाह ने यहां तक भेज दिया तुम्हें। ये मेरा घर है। मेरे बेटे और मेरी बीवी का घर है ये। और तुम उस शहनशाह के कारिंदे हो। चले जाओ यहां से। मैं किसी का कारिंदा नहीं हूं। मैं आपका बेटा हूं अब्बा हुजूर। नहीं हो तुम मेरे बेटे। धोखा सिर्फ एक ही बार खाया जा सकता है। खुदा के लिए मेरी बात का यकीन कीजिए। यहां एक शमशीर मौजूद है और मेरे हाथों में इतना दम अभी बाकी है कि मैं शहनशाह के कारिंदे को खून में नहला सकूं। अपने ही खून को खाक में मिलाना हो तो गैर की शमशीर किस लिए? एक बेटा इससे बेहतर नजराना पेश नहीं कर सकता अपने बाप को। अज़मी, अम्मी जान, और आप यहाँ? कोई और भी है यहाँ जिससे मिलकर आप खुश हों? मैं कैसे यकीन कर लूं कि एक ही वक्त में इतनी खुशियां भी मिल सकती। बेटे, आपकी खुशी में ये खुशी भी शामिल है कि अब तक हमारी सिपाह उस शहंशाह की फजीलों तक पहुंच चुकी होगी। सब कुछ क्या हो गया? अब क्या होगा बेटी? जाओ, चली जाओ, छुप जाओ। दुश्मन के सिपाही हमें तीन तरफ से घेर चुके हैं। वो चलो हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे बहुजूर। लेकिन वो शहंशाह को नहीं पा सकेंगे। आप चले जाएंगे हमें छोड़कर? सिर्फ एक घोड़ा है बाएं बाग के बाहर खुफिया रास्ते में। उस पर पूरे खानदान को नहीं ले जाया जा सकता। और शहंशाह की मौत की सबसे ज्यादा फिक्र खुद शहंशाह को होती है। जाओ, छुप जाओ। नहीं, एक ऐसे जालिम शौहर और खुदगर्ज बाप के लिए आंसू ना बहाइए जो अपनी बीवी और बेटी को दुश्मन के कदमों में खिला छोड़कर जा चुका है। कहाँ है वो? कहाँ है वो शहंशाह मौसम? कहाँ है वो? वो जा चुके हैं।
ये मेरे बाप की कमीज है और इस पे खून के धब्बे हैं। कैसा खून? किसका खून? तुम्हारे बूढ़े कैदी सिकंदर का, जो इस ममलकत का असल शहंशाह है। तो उसके बेटे हो तुम, लेकिन तुम यहाँ कैसे पहुंचे? शायद तुमसे पहले इस तहखाने का पता मुझे मालूम हो चुका था। बहुत अच्छी बात है। हम अकेले ये दौलत उठाकर नहीं ले जा सकते थे। मेरी शमशीर तुम्हारी मदद करे। क्या कह रहे हो हस्बी बेटे? हम दोनों ये दौलत आधी आधी कर लेंगे। नहीं, मेरा कर्ज अभी बाकी है। तुम मेरी बहन की सिसकती हुई मौत और मेरे वालिद पर होने वाले मजालिम का कर्ज। मेरी शमशीर कर्ज चुकाएगी अपने बाप की तख्त-ओ-ताज से महरूमी का और अपनी माँ के दुखों का। ठहरो ठहरो ठहरो, हमें न मारो, हमें न मारो, खुदा के लिए हम तमाम दौलत तुम्हारे हवाले करने के लिए तैयार है, तैयार है। नहीं मारो, नहीं मारो, नहीं मारो, नहीं तुम्हारे लिए कुदरत ने यही इंजाम बेहतर समझा था कि हम दोनों अपनी शमशीरें तुम्हारे खून से नापाक न करें। स्याह सूरज ग़ुरूब हो गया। अब इन कैदियों का क्या करना है मोहतरम दोस्त? रहम रहम कीजिए शहंशाह मौसम, रहम कीजिए। इसे उसी मकाम पर ले जाया जाए जहां हम थे। ले जाओ जल्लाद। अज़मी भाई आ गए, मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे भाई आ गए। ओहो ठहरो, ऐसी भी क्या खुशी? ये खुशी क्या कम है कि आपके अब्बा शहंशाह ने हमें शाही माली से मुकर्रर कर दिया है। अब हम चमकी के सर पे शाही चंपी किया करेंगे, है ना भाई? अब उधर तो देखें, शहजादी साहब आपकी मुंतजिर है। अब्बा हुजूर, वो शहंशाह मिला या नहीं? वो हमारी दस्तरस में नहीं रहे। छोड़ो छोड़ो। इस शहजादे के लिए क्या हुक्म है आलीजा? ये तुम कह रहे हो? तुम तो हमारे जल्लाद थे। जल्लाद सबके होते हैं और किसी के भी नहीं होते। हम तुम्हारे शहजादे रहे हैं। जरा अपने दिल पर हाथ रखो भाई जल्लाद। जिस तरफ दिल है उसी तरफ शमशीर भी है। दिल पर हाथ रखे या शमशीर पर। बहुत खूब। अब्बा हुजूर के वली अहद सल्तनत की हैसियत से हम ये फैसला करते हैं कि शहजादे को इनकी हिमाकतों की वजह से माफ कर दिया जाए। आज साबित हुआ कि कभी कभी हिमाकत भी काम आ जाती है। यह भी साबित हुआ कि अगर बेशतर शहंशाह माफ कर देने के आदी होते तो आज तारीख के सफात पर खून के धब्बे कम होते और दुनिया की आबादी कुछ ज्यादा। सही फरमाया आप। ऐसी अच्छी बात पर मुंह मीठा करा दीजिए। आज सूजी का हलवा नहीं बनाया आपने? मुंह मीठा होगा मगर तख्त नशीनी के बाद। जल्दी चलिए मोहतरम दोस्त,
चौबदारों ने बताया है कि रियाया दरबार में पहुंच गई है। लोग आपके मुंतजिर हैं। शायद पहली बार रियाया दरबार में पहुंची है। अदब, मुलाहिजा, होशियार, निगाह रूबरू, शहंशाह मौसम, आलीजा, आपको देखा है तो बरसों की आरजू पूरी हुई है आज। शुक्रिया शुक्रिया। शहंशाह मुअज्जम, अब से पहले तो हम दरबार में दाखिल होने का ख्वाब ही देख सकते थे। अब ताबीर मिल गई। अब हम आप लोगों के मसाइल ज्यादा करीब से सुन सकेंगे। ये देखो, ये है हमारे शहंशाह मुअज्जम। बहुत खूब, बहुत खूब। पढ़ना शुरू कर दिया है इसने। ज्यादा से ज्यादा तालीम दिलाना इसे। तशरीफ लाइए मोहतरम दोस्त, ये ताज और तख्ते सल्तनत आपका मुंतज़िर। नहीं, जिंदगी का बेहतरीन हिस्सा हम जिंदा में गुजार चुके। अब यही बेहतर है कि हम अपने शहजादे के लिए जगह खाली कर दें। क्या कह रहे हैं अब्बा हुजूर? आपके होते हुए इस जुर्रत के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता हूं। तो अभी फैसला कौन करे कि तख्त पे कौन बैठेगा? अरे है ये क्या? माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए शहंशाह मौसम, जान की अमान दे दीजिए इसे। उठ जाओ। शहंशाह मौसम, ये दरबार के आदाब क्या जाने, गलती हो गई इससे। गरीब का बच्चा है, तख्त पर बैठ गया। गलती शायद उन लोगों से होती रही जो अब तक इस तख्त पर बैठते रहे। यहां इसे ही बैठना चाहिए था। तख्त पर मौजूद तख्ती एक उजाले की अलामत है कि ताकत से ज्यादा तौकीर इल्म की है।